हेलो दोस्तों। स्वागत है। बात करते तो इधर हमारे वीडियो में सेकंड लेक्चर में हम आ चुका है। डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर तक हमने ख़त्म कर दिया था। तो इंडिया की और क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर हम ऐसा ही भी बोल सकते हैं, टॉपिक दिया हुआ है वही कि फीचर ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि हम भी डेवलपिंग कंट्री में ही हैं। $735 की तो हमारी इतनी पर कैपिटा इनकम है नहीं, तो हम देखो डेवलपिंग कंट्रीज में है। 3 पॉइंट्स को गलती के देख लिए थे देश के, अभी चौथे पॉइंट पे जा रहे हैं। चौथे से वापस हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और क्या क्या कमी रह गई है। चलिए, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करो। इकोनॉमी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इज seen in developing countries. This inequality is seen in cities as well as 20% reach of the country share 40% of national income. 40% of national income. 40% of national income, and the poorest 20% share 10% of the national income only. This concentration of economy and property is seen in the land of rich people in the developing economy. देखिए, बहुत दुखद बात है कि 20% रीच पीपल है, ऑलरेडी उनको पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं, बावजूद उनको कंट्री 40% दे रही है नेशनल इनकम में से, और पुअरेस्ट है उनको ज़्यादा चाहिए। उनको 20% तो मिलना ही चाहिए था, 10 ही दे रहे, आधा ही दे रहे, उनकी हिस्सेदारी भी उनको पूरी नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी दुखद घटना मैं मानूंगा। बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। कोई तो ऐसा ही, कोई तो होना ही चाहिए जो डेवलप कर सके इसको। चलिए हम देखते हैं। तो इसमें ये 4 पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता नहीं है, पर हम इसको छोटी सी डेफिनेशन में जब भेजूंगा तब आप इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें होता है कि आप ध्यान नहीं रखते तो फिर आपको कुछ आएगा नहीं। इस टू बी वेकिंग, ये क्या प्रॉब्लम है, जाने दीजिए इसको, बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो हमारे देश में यही है। लोगों के पास करने की कुछ हिम्मत है, पर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो 90% ऑफ द डिग्री जो टेकन है, आपको बता दूं, मैं ना पता हो तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि 90% ऑफ द जो डिग्री लेके बैठे हैं ना, वो जॉब के लिए एक्चुअली में लायक ही नहीं। जो जॉब कर रहे हैं उसकी बात, वो भी आ गए अंदर, उसमें से 90% जो है लोग, वो जॉब के लिए लायक ही नहीं है। बावजूद उनको जॉब मिल रही है, 1 लाख रुपीज़ उनकी सैलरी है, तो फिर क्या कर सकते हैं। इंडिया है ये, तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट मे बी काउंटेड एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इम्पोर्टेंट फीचर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब in this country ratio of unemployment is more than 3 of total level. Yes, total level में more than 3%. In this countries different types of unemployment may be seen. Example: seasonal unemployment, discouraged unemployment, industrial unemployment, etc. Moreover, the period of the unemployment is very long. देखिए हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप न्यूज़ ना देखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक जगह, हर एक सेक्टर में, इधर तो खाली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट दी हुई है। आपने शायद ही देखा होगा, बहुत शायद तो नहीं, मैंने कहा देखा ही होगा, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ कि बहुत लोग रास्ते पे सोते हैं, ये करते हैं, उनकी बेरोजगारी, उनमें कुछ करने की कला होती है, पर वो एक्चुअली में होता क्या है, वो लोग उसको कुछ कर नहीं पाते। आपके पास कुछ करने की हिम्मत हो, आप कुछ कर सकते हो, पर आपको करने ही ना दिया जाए, तो फिर वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। इट्स टू बी द वेरी प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। वो एक जन ऐसे एक एक करके लाख बिगड़ेंगे, लाख लाखों लोग की प्रतिभा हमें हमारे सामने नहीं आएगी। चलिए, सबसे बड़ी और एक प्रॉपर पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, मैं बता देता हूँ। पोवर्टी इज ऑल्सो फीचर ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। बहुत बड़ी, इंडिया की तो मैं बोल दूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोवर्टी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोवर्टी, बहुत ज़्यादा पोवर्टी। और पोवर्टी मीन्स होता क्या है वो आप देखिए, मैं डेफिनेशन लिखी हुई, इतनी भी सेटिस्फाइड नहीं है, पर पढ़ लीजिए।
people who are not able to satisfy them primary necessities, sorry, food, clothing, shelter, education and health are called poor. समझिए, in the developing countries such people constitute one third of the total population. डेवलपिंग जो बता देता हूँ आपको, सेंटेंस का मीनिंग शायद पता नहीं चला होगा। इन द डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है वहाँ पे वन थर्ड पीपल तो पोवर्टी में जी रहे होते हैं या फिर पुअर होते हैं, मत समझ लीजिए गरीब होते हैं। हमारे में उससे भी ज़्यादा है शायद 1.5 है, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। चेंज द कलर स्कीम, कीप द करंट, डोंट शो द मैसेज अगेन। ठीक है, अब ये मैसेज नहीं आएगा वापस। चलिए, कंट्रीज सच people constitute the one third of the economic total population। और पोवर्टी हमारे देश में ज़्यादा है। दूसरे टॉपिक में चालू करूँ आगे ड्यूअल इकोनॉमी देखे तो एक बात कह देता हूँ मैं आपको, हमें कुछ भी हो, कुछ भी लाइफ में कर ले, पर हमें इतना भी करना होगा कि हो सके उतना पुअर पर्सन को कुछ दान करिए, ताकि उनको कुछ जीने के लिए, आप एक किलो भी राशन किसी को देंगे ना तो उसकी 2 दिन की ज़िंदगी होगी, 2 दिन की, तो आपको उससे बहुत पुण्य भी मिलेगा। यहाँ पे इंडिया में पुण्य का बहुत ज़्यादा धर्म है, मैं मानूंगा। और ये राइटिंग, ये राइटिंग है ड्यूअल इकोनॉमी भाई। देखिए, ड्यूअल इकोनॉमी की तो आप बात मत करिए, मिक्स्ड इकोनॉमी एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो थोड़ा समझने जैसा है, इसमें थोड़ा मीडियम दिया हुआ है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिया हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी लास्ट टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा और वो समझने जैसा टॉपिक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, एक बार पढ़ भी लीजिएगा, मैं बोलूँ तो मज़ा आएगी। द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन अ ड्यूअल और अ मिक्स सिस्टम। द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम। On the one side, backward farming, old machineries, orthodox social structure, less production are seen in village. On the other side, there are the cities having modern industries, new production processes, modern implements, and the modern sophisticated lifestyle। देखिए, ड्यूअल इकोनॉमी इसमें दी हुई, इस मिक्स्ड सिस्टम हो जाती है कि विलेज में जो लोग रहते हैं ना उनके पास ओल्ड मशीनरी जो होती है, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, पक्का नहीं, पक्का जो स्ट्रक्चर होता है इनके घर का, इतना पक्का स्ट्रक्चर ना होना, पक्का घर का स्ट्रक्चर ना होना, ऑर्थोडॉक्स होना, लेस प्रोडक्शन होती है। अभी तो इधर कितनी आप देख सकते हैं, मैं आपको ना पता हो तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हो, वापस एक चीज़ बता रहा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको बीच में चीज़ें बताता जाऊँगा जिससे आपको ये याद रखिएगा। मैं ऐसा नहीं, ये चैप्टर के लिए, चैप्टर की बाहर के भी हो गए, पर याद रखने के लिए आपको कुछ पता चले, नॉलेज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखिए, कोरोना वायरस से पहले ना मास्क कोई पहनता भी नहीं था, और ऑपरेशंस जो करते हैं ना वही डॉक्टर पहनते थे, वो भी सर्जिकल। अभी मास्क की प्रोडक्शन 29% बढ़ गई है और उसकी सेलिंग 43%। हो ही नहीं सकता, कोई मानेगा ही नहीं, मैं बोलूँगा ये कोई मानेगा ही नहीं, बावजूद ये हुआ है भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, हुआ है ये, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है तो हमें माननी भी पड़ जाती है। तो मतलब कि प्रोडक्शन भी इतना हो जाता है, अभी सिटी में आप रहते हैं तो इतना प्रोडक्शन मास्क का हो सकता है, पर विलेज में आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो लैंड, सिटीज़ में इतनी लैंड नहीं बची, तो विलेज के फॉरेस्ट काट काट के वहाँ पे लैंड लेके वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, उसका एक आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा नीचे कर देता हूँ, चल, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। देखिए, मैं आपको बता दूँ, चाइना में ना अभी यहाँ पे जितने 2 फ्लैट बनते हैं ना, हमारे यहाँ पे जैसे कि कोई भी आप रेसिडेंसी ले लो तो वो ज़्यादा जगह लेता है। अभी के तो मेरे हिसाब से सिविल इंजीनियर्स थोड़े अच्छे हो गए तो कम जगह में भी ज़्यादा चीज़ें बना देते हैं। चाइना में तो हम लोग एक बिल्डिंग जिस बनाते ना, एक रेजिडेंसी होती है ना हमारी, वहाँ पे वो 3 रेजिडेंसी बना सकते, इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन के मामले में भी, ट्रांसपोर्टेशन के भी मामले में, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है कभी। ये तो हम लोग प्राइवेट में, जो भी स्टेट्स प्राइवेट